प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं केतु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप जानने से चूक गए हैं, आप जान नहीं पाए हैं सभी ग्रहों से संबंधित, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपसे संबंधित, आपकी जन्म कुंडली से संबंधित है, वो आपको मिल जाएगी। चलिए प्रिय दर्शकों, केतु से संबंधित जानकारी आज हम जानते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ग्रह जन्म कुंडली का केतु है। सर्वमार्जित ऊंचाई, जितनी भी ऊंचाई है, और आप देख पाते हैं जितना व्यक्ति ऊंचा है, जितने व्यक्ति के पास धन है, जिसने अपने जीवन में खूब धन मान सम्मान कमाया, कहीं ना कहीं उसके जीवन काल में, उसकी कुंडली में केतु उतना ही मजबूत है। प्रिय दर्शकों, राहु को जितना पाप ग्रह कहा, उतना ही केतु को शुभ ग्रह कहा, जबकि दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। वहीं जहां राहु को शनि के बराबर बताया गया, वहीं मंगल के बराबर केतु को कहा गया। शनि जन्म कुंडली का विषाद है, दुख है। प्रिय दर्शकों, क्या है? विषाद है, दुख है। और वही मंगल ऊर्जा है, शौर्य है कुंडली के अंदर। जब भी आप देखेंगे केतु जहां बैठेंगे, कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव उसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। जल्दबाजी थोड़ी सी देखने को मिलेगी उस भाव से संबंधित। अगर केतु की भी दृष्टि लगन पे पड़ जाती है तो भी जातक के अंदर थोड़ी जल्दबाजी आ जाती है, क्योंकि मंगल का स्वभाव थोड़ा केतु के अंदर है। प्रिय दर्शकों, वहीं राहु जो है शनि के समान है। शनि क्या करते हैं? व्यक्ति को दुख देते हैं, और इतना दुख देते हैं कि उसके बाद उसको सोना बना के निखार देते हैं। मंगल प्रिय दर्शकों, जातक को भौतिक सुखों में डाल के, माया जाल में फंसा के उसे बर्बाद कर देते हैं। वहीं केतु को गुरु के समान कहा गया, गुरु के समान दृष्टियां दी गई राहु को भी, केतु को भी। लेकिन गुरु को के समान दृष्टि तो दी गई, इतना शुभ तो माना गया, लेकिन केतु को इतना शुभ माना गया कि केतु मोक्ष के कारक बता दिए गए, कि केतु ही मोक्ष दिलाते हैं, केतु ही मोक्ष दिलाने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, यकीन मानिएगा, जितने भी बड़े अमीर आदमी या जितने भी बड़े लोग इस दुनिया में हुए हैं, उनकी कुंडली के अंदर केतु कहीं ना कहीं बेहद अच्छी अवस्था में कुंडली में पाए गए हैं। स्वयं गुरु की उच्च राशि में गुरु के साथ केतु मिलेंगे, या शुक्र की उच्च राशि में शुक्र के साथ केतु मिलेंगे, या शुक्र की स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि में केतु मिलेंगे, या गुरु की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में आपको केतु विराजमान उनकी कुंडली में देखने को मिलेगा। कुल मिलाके गुरु का के और शुक्र के साथ संबंध केतु का आपको अवश्य मिलेगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुआ है, खूब धन मान सम्मान अर्जित उसने ऊंचाइयां अपने जीवन में प्राप्त की है। प्रिय दर्शकों, ये केतु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में व्यक्ति को बहुत कुछ देता है। केतु की दृष्टि जितनी अमृत के समान बताई गई, केतु क्या करता है? चोट मारता है। प्रिय दर्शकों, क्या करता है? चोट। मंगल पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की तरह ही उसका फल। तो केतु की जहां दृष्टि पड़ती है, वहां पे चोट मारना शुरू कर देता है। क्या करता है? चोट पहुंचाता है केतु भी। वही प्रिय दर्शकों, विच्छेदात्मक ग्रह राहु सर्वाधिक विच्छेदात्मक ग्रह, उसके बाद शनि सर्वाधिक विच्छेदात्मक ग्रह, उसके बाद सूर्य। ये तीन ऐसे मुख्यतः ग्रह हैं जन्म कुंडली के अंदर जो विच्छेदात्मक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। राहु, राहु के बाद शनि, शनि के बाद सूर्य। वहीं जो केतु की दृष्टि होती है वो चोट पहुंचाती है। जैसे मंगल को दुर्घटना का कारक कहा गया, मंगल चोट पहुंचाता है, उत्साहित करता है, जल्दबाजी दिलाता है। वहीं सेम किसी की भी भाव में आपने सुना, केतु जिसके साथ बैठते हैं उसका ही स्वरूप धारण कर लेते हैं, उसकी राशि में बैठते हैं उसका गुण, लेकिन फिर भी मंगल के समान स्वरूप, तो चोट पहुंचाते हैं उस भाव से संबंधित, तो निखार के लाते हैं केतु। प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप देख लीजिएगा। अगर केतु इन नक्षत्रों में, किस नक्षत्र में केतु बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस भाव पे केतु दृष्टि डाल रही है, किस ग्रह की केतु के ऊपर दृष्टि है, मैंने क्या कहा, किस भाव में केतु बैठे हैं, किस ग्रह के साथ केतु बैठे हैं, केतु की दृष्टि किस भाव पर है, और केतु पर किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब हमें देखना होता है। और केतु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं देखिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु
सूर्य के नक्षत्र में, ध्यान से सुनिएगा प्रिय दर्शकों इस बात को, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हो, या देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए हो, या शुक्र ग्रह के नक्षत्र में केतु बैठे हुए हो, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब ऊंचाई, मान सम्मान, धन सब कुछ अर्जित करता है। केतु ऐसे जातक को इतनी बुलंदियों पर लेके जाता है, जातक को खूब मान सम्मान और ज्ञान अर्जित करवाता है। किसमें बताया प्रिय दर्शकों? सूर्य के, गुरु के और शुक्र के। वहीं अगर केतु कहीं शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो शनि के नक्षत्र में चले जाने से केतु ऐसे जातक को वैराग्य की स्थिति में डाल देता है। ऐसा जातक एक टाइम के पश्चात वैराग्य की ओर आकर्षित हो जाता है और वो वैराग्य के समान ही अपना जीवन जीना व्यतीत कर देता है। आजमा के देख सकते हैं आप इस चीज को। अब प्रिय दर्शकों, लगन के अंदर अगर केतु बैठ जाए, जन्म कुंडली के लगन के अंदर अगर केतु बैठ जाए, तो भटकाव, केतु का कार्य क्या है? भटकाना। वो भटकाते हैं, मैंने आपको बताया, जल्दबाजी देंगे, धैर्य की कमी और भटकाव ला देंगे। तो केतु का लगन में बैठना कहीं से भी अच्छा नहीं है, किसी भी शास्त्र में जब किसी भी ऋषियों ने अच्छा नहीं बताया। लेकिन वो वही सूर्य के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में होंगे, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं जागृत हो जाएंगी और उनको पाने के लिए जातक लालायित हो जाएगा। लेकिन मानसिक परेशानी अवश्य उसको मिलेगी, लेकिन फिर भी नक्षत्रों में होने के बावजूद ऐसा जातक सफल हो जाएगा। धन भाव के अंदर केतु को कारक कहा गया है। धन भाव में अच्छा फल देते हैं, आप जानते हैं केतु। पराक्रम भाव में केतु ठीक ठाक फल देते हैं, ज्यादा अच्छा फल केतु नहीं देते हैं। ये सभी भाव मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जान जाएं, इन भाव में अच्छा फल नहीं देते। लेकिन अगर इन नक्षत्रों में है, जो मैंने आपको बताया, सूर्य, गुरु, शुक्र के नक्षत्र में अगर इन भावों में भी बैठे हुए हैं, तो भी वो श्रेष्ठ ही फल देने में बाध्य हो जाएंगे। थोड़ा बहुत उनका काम है भटकाना, परेशानी में डालना, दुविधा में डालना, वो डालते रहेंगे, क्योंकि वो केतु क्या है? अचानक से सब कुछ घटित होना, आकस्मिक घटनाएं जीवन में घटना, उसका कारक ही केतु है। लेकिन इन भावों में बैठे हैं तो उनका प्रभाव कैसा होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो धन भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। तीसरे भाव में केतु ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, कम ही अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर इन नक्षत्रों में है तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। चौथे भाव के अंदर जो केतु है वो अच्छा फल देते हैं। इन कहीं नक्षत्रों में चले जाए तो और श्रेष्ठ फल मिलेगा। पंचम भाव में भी केतु अच्छा फल देते हैं। छठे भाव में केतु अच्छा फल नहीं देते हैं, केतु को अच्छा फल देने वाला नहीं कहा गया छठे भाव में। सप्तम स्थान में भी केतु अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि लगन में राहु चले जाएंगे, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देंगे। अष्टम में केतु ठीक ठाक फल देते हैं, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा खराब। वहीं नवम भाव में केतु जातक को बड़ा धार्मिक बना के उत्थान की ओर लेके जाते हैं, बड़ा श्रेष्ठ फल भाग्य भाव में नवम भाव के अंदर केतु देते हैं। दशम के अंदर भी केतु सर्व ज्यादा अच्छा प्रभाव देखा नहीं गया केतु का। लाभ में भी केतु ठीक ठाक प्रभाव देते हैं, ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते। 12वें भाव में तो आप जानते ही हैं, मोक्ष के कारक केतु बन जाते हैं, वहां तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते ही हैं केतु। तो प्रिय दर्शकों, अगर जिन भाव में केतु अच्छा प्रभाव देते हैं, अगर उन भावों में कहीं ना कहीं केतु शुक्र की राशि में या गुरु के साथ संबंध बना ले तो बेहद श्रेष्ठ। अन्यथा प्रिय दर्शकों, केतु अकेले बैठे हुए हों, क्या हो? अकेले, किसी ग्रह के साथ ना हो, और वो इन नक्षत्रों में हो, तो आप यकीन मानिएगा इन भावों में हो जहां मैंने अच्छा बताया है, तो अकेला मात्र केतु ग्रह ऐसे जातक को इतनी ऊंचाई पर लेके चला जाएगा, किसी और ग्रह की शायद आवश्यकता ना हो। अगर उसकी कुंडली में केतु की महादशा आ गई, इन नक्षत्रों में बैठे हैं और इन भावों में बैठे हुए हैं और अकेले हैं, तो वो केतु मात्र अकेला उसके जीवन को सफल बना देगा। उसकी जब अंतर दशाएं भी चलेंगी किसी महादशा में, तो भी सर्वश्रेष्ठ फल उसको देखने को मिलेगा। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, केतु से संबंधित ये प्रभाव आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है, कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए मुझे, मैं जवाब देने का प्रयास अवश्य करूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई ऐसा ही नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।